मैं त्रिशूल हाजिर हूं एक और कहानी के साथ। इस कहानी के दो रूप हैं। पहले पहला रूप सुनाता हूं, फिर दूसरा। आपने अंधकासुर की कहानी तो मेरे जरिए सुनी ही थी। तो अंधक का एक दोस्त था जिसका नाम था नील। उसका दूसरा नाम गजासुर भी था, क्योंकि वो हाथी के रूप में आतंक मचाता था। अंधक की मृत्यु के बाद नील बहुत ही गुस्से में घूमने लगा। मैं शिव को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे मित्र की जान ली है, उसे इसका हर्जाना देना होगा। गुस्से में नील ने बहुत ही विशाल गज का रूप धरा और कैलाश की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसके चलने से धरती हिल रही थी और पहाड़ खिसकने लगे। जब महादेव ने देखा कि वो भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने अपने त्रिशूल यानी कि मुझे आगे किया और मैंने सीधे उसकी गर्दन पर वार किया। अगले ही पल नील का सिर जमीन पर पड़ा था और महादेव ने तब उस सिर पर नृत्य किया। तो ये तो रही छोटी सी पहली कहानी। दूसरी है एक राक्षस की। उसका नाम भी गजासुर था। वो बचपन से ही महादेव का परम भक्त था और शुरुआत से ही उनकी तपस्या में लीन था। महादेव ठहरे भोले, वो जल्द ही उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दे दिए। गजासुर, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हर हर महादेव, आपने दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गया। कहो गजासुर, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ आप हर वक्त मेरे साथ रहें। मैं तो अपने भक्तों के साथ हमेशा ही रहता हूँ। नहीं, मतलब आप हर वक्त महादेव बनकर मेरे साथ रहें। कैसे? आप मेरे पेट में आ जाइए, इससे आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तथास्तु। ये कहते ही महादेव गजासुर के पेट में पहुंच गए। अब गजासुर जहां जाता, महादेव उसके साथ जाते। उधर दूसरी तरफ कैलाश पर माता पार्वती चिंता में थी। उन्होंने नंदी को बुलाया। नंदी, महादेव को गए हुए बहुत समय हो गया और अभी तक नहीं आए। कहाँ है वो? माता, मुझे भी नहीं पता। जाओ कैलाश पर ढूंढ कर आओ। जो आज्ञा माता। नंदी और बाकी गणों ने पूरा कैलाश ढूंढ लिया, फिर पूरी पृथ्वी ढूंढी, लेकिन महादेव कहीं नहीं मिले। माता, इतना समय गुजर गया, हमने पत्ता पत्ता ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक महादेव कहीं नहीं मिले हैं। अब तो शायद भगवान विष्णु ही मदद कर पाए। तुम सही कहते हो नंदी, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। ये कहकर माता पार्वती तुरंत बैकुंठ की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से सब कह दिया। आप चिंता न करें देवी, मैं अभी महादेव की खोज में निकलता हूँ। खोज के लिए भगवान विष्णु ने एक नट का भेष धरा और नंदी को साथ लेकर महादेव की खोज में निकल पड़े। वो हर जगह जाते और नंदी अपना खेल दिखाता, जिसे देखकर सब आते। भगवान विष्णु उसमें महादेव को ढूंढने की कोशिश करते। ऐसा करते करते वो गजासुर के राज्य में पहुंचे। वहां भी नट और नंदी का खेल शुरू हो गया। वो खेल इतना अच्छा था कि सब उसकी बात करने लगे। बात गजासुर की सभा तक पहुंची। महाराज, एक नट आया है और उसका एक बैल है। वो दोनों ऐसा खेल दिखाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। आप देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे और बार बार देखने का मन करेगा। एक बार देख लीजिए। अच्छा, ऐसा है तो उसको मेरे दरबार में लेकर आओ। जैसा आप कहें। राजा के सिपाही गए और नट से बोले कि उसे राजा ने बुलाया है अपना खेल दिखाने के लिए। चल नट, तेरा तो अब जीवन सफल हो जाएगा। राजा खुद तेरा खेल देखना चाहते हैं। अगर प्रसन्न हो गए तो हीरे मोती से लाद देंगे। चल। हमें हीरो मोतियों का लालच नहीं है, हमें तो तुम्हारे चेहरे पर आई खुशी से मतलब है। वही खुशी हम तुम्हारे राजा के चेहरे पर देख लेंगे, वही हमारी कमाई। चलो भाई, बस हाँ रोटी खिला देना। नट और नंदी उसके दरबार पहुंचे और ऐसा खेल दिखाया कि गजासुर प्रसन्न हो गया। उसने नट को गले से लगा लिया। तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया है नट। ऐसा खेल दिखाया है, लगता है जैसे भगवान के दर्शन हो गए हों। बताओ क्या चाहिए? हमें और कुछ नहीं चाहिए राजन। नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें हमारे महादेव वापस कर दीजिए।
तब गजासुर को सब समझ आया। अब एक तो वो प्रसन्न था, दूसरा उसने वादा कर दिया था तो उसे पूरा करना था। उसने महादेव को अपने पेट से निकाल दिया। महादेव और भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और गजासुर को आशीर्वाद देने लगे। मैं आप दोनों से वर मांग सकता हूँ? हाँ वत्स, कहो। मैं सदा के लिए महादेव के समीप रहना चाहता हूँ और लोगों की याद में जिंदा रहना चाहता हूँ। तथास्तु। ये कहकर महादेव ने मेरे जरिए यानी त्रिशूल के प्रयोग से गजासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे साथ में लेकर वापस चल दिए। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती अकेली थी। इतने दिनों से उन्होंने उपडन से एक गुड़िया बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक बन गया। माता पार्वती ने उस बालक को विनायक नाम दिया और उससे कहा कि किसी को भी अंदर स्नान घर में ना आने दे। वो बालक मान गया। जब महादेव वापस आए तो माता पार्वती से मिलने गए। उस बालक ने रास्ता रोक लिया। आप माता से नहीं मिल सकते। तुम रोकने वाले कौन होते हो? मैं विनायक हूँ। जब तक माता की आज्ञा नहीं आएगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बात इतनी बढ़ गई थी कि महादेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने वहीं पर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी वहां माता पार्वती आ गई और विनायक की मृत्यु देख रोने लगी। उन्होंने तुरंत आदि शक्ति का रूप ले लिया और पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए निकल पड़ी। तब सब ने उनको रोका और महादेव से कहा कि वो बालक को दोबारा जीवित कर दें। महादेव, ये विधि का विधान है। आपके पास गजासुर का सिर भी है। यही सिर इस बालक के धड़ पर लगा दीजिए। महादेव ने वही किया और बालक को जीवित कर दिया। उसे देखकर माता पार्वती का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने विनायक को गले लगा लिया। तब से विनायक गणेश भी कहे जाने लगे। फिर महादेव ने भी उनको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह गजासुर महादेव के पास भी रहने लगा और सबकी याद में भी बना रहा। बहुत समय पहले की बात है। दो बहुत ही शक्तिशाली दानव भाई थे। उनके नाम थे मणि और मल्ला। वो दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे। दोनों ने तप करके बहुत शक्ति अर्जित कर ली थी। उन दोनों की शक्ति देखकर बाकी असुर भी उनके साथ आ गए और उनको अपना राजा मानने लगे। धीमे धीमे मणि और मल्ला ने अपनी शक्ति के प्रभाव से बाकी राजाओं को हराना शुरू कर दिया। वो नीचे असुर लोक में राजा बनकर रहने लगे। लोग उनसे परेशान रहते। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पृथ्वी लोक पर अभी अपना कोहराम मचाना शुरू कर दिया। वो आए दिन ऋषियों को परेशान करते। एक बार एक यज्ञ में आहुति देवराज इंद्र को दी जा रही थी और वो वहां पहुंच गए। ये आहुति हमें दो। ये देवराज इंद्र के नाम की आहुति है। वो बरसात के देव हैं। अगर आहुति नहीं दी तो अहित होगा। और अगर ये आहुति हमें नहीं दी तो अहित होने के लिए तुम नहीं बचोगे। इस प्रकार उन दोनों ने धीमे धीमे सारे देवताओं तक जाने वाली आहुतियां रोक दी। इसके कारण देवता कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि अमर होने के बाद भी असल शक्ति देवताओं को पृथ्वी लोक पर हो रही आहुतियों से ही मिलती है। ऋषि भी परेशान हो गए और वो भगवान विष्णु को याद करने लगे। श्री वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। जब बहुत समय तक भगवान विष्णु को याद करते रहे तो उन्होंने दर्शन दिए। श्री हरि, हमारी मदद करें। ऐसे तो धर्म कर्म करने में बहुत दिक्कत होगी। हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मणि और मल्ला से हमें बचाइए। नियति के अनुसार मणि और मल्ला का भाग्य महादेव से उलझा हुआ है। हमें उनके पास चलना होगा। चलिए। सारे लोग कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े, जहां पर मेरे स्वामी महादेव का वास है। जब वो लोग महादेव के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने महादेव को नमन किया और कहा, महादेव, आपको तो ज्ञात ही होगा कि पृथ्वी लोक पर मणि और मल्ला ने कोहराम मचा रखा है। वो कोई भी आहुति देवताओं तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से सृष्टि संचालन में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही देवता खत्म होने लगेंगे। समस्या ये है कि उन दोनों दैत्य भाइयों को
ऐसे हराया भी नहीं जा सकता। उन्होंने शक्ति आपकी तपस्या करके अर्जित की है, तो आप ही हैं जो इसका समाधान कर सकते हैं। आप सत्य कहते हैं भगवान विष्णु, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है महादेव। अगर देवता ही नहीं बचेंगे और हम लोग आहुति दैत्यों को देने लगेंगे तो दैत्य इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनको हराना असंभव हो जाएगा। मदद करिए महादेव। ठीक है। महादेव ने तब अपनी जटा में से एक बाल तोड़ा और उससे एक स्त्री के रूप में एक दैत्य पैदा हुआ। इसका नाम धृतमारी है। धृतमारी, तुम्हें मणि और मल्ला से युद्ध करना होगा। गणेश हमारी सेना का सेनापति रहेगा। मैं भैरव के रूप में और पार्वती शक्ति के रूप में इस युद्ध में भाग लेंगे। और वही हुआ। महादेव ने अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण कर रखा था और साथ में खड्ग भी। फिर मार्ग शीर्ष के प्रतिपदा को मणि युद्ध लड़ने के लिए आया। उसकी सेना में करोड़ों दैत्य थे। इधर से देवता और महादेव सब थे। युद्ध शुरू हुआ। 6 दिन तक युद्ध चलता रहा। उसके अंत में घृतमारी के वार से मणि घायल हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर में जब उसे होश आया तो उसने सामने महादेव और शक्ति को देखा। मुझे क्षमा कर दे महादेव और माता, मुझसे भूल हो गई। मैं घमंड में पागल हो गया था। मुझे माफ कर दे भैरव, मुझे माफ कर दे, मुझे बचाएं। वहीं पर मणि ने भैरव महादेव की पूजा करना शुरू कर दिया। महादेव तो भोले हैं, तुरंत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने मणि से कहा, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अब कोई कटुता नहीं बची है। हम प्रसन्न भी हैं। मांगो मणि, क्या मांगते हो? मैं चाहता हूं मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में रहे और हमेशा आपके निकट रहूं। ऐसा ही होगा। ये कहते ही मणि के प्राण चले गए। मणि की मृत्यु देखकर दैत्यों की सेना डर गई और पीछे भागने लगी। पृथ्वी पर कुछ समय की शांति छा गई, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रही। मणि का भाई मल्ला बहुत गुस्से में था। देवताओं ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं था। उसके गुस्से की वजह से दूसरे युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। एक बार फिर महादेव, देवी शक्ति और बाकी सब देवता युद्ध में आ गए। इस बार भी युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। इस बार फिर मल्ला महादेव के कदमों में गिर पड़ा। मुझसे भूल हो गई महादेव। मैंने आपके खिलाफ हथियार उठाकर अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दें और मुझे भी मेरे भाई मणि की ही तरह आपके कदमों में जगह दें। तथास्तु। ये कहकर महादेव ने त्रिशूल यानी मेरे द्वारा उसका सिर काट दिया। इसके बाद फिर एक बार शांति छा गई, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं रुकी। मल्ला के 5 पुत्र थे। उन 5 ने भैरव पर आक्रमण कर दिया। भैरव ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार तीनों लोगों को मणि और मल्ला के प्रकोप से राहत दिलवाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनका नाम था रंभा। वो दैत्यों के राजा थे। एक बार उन्होंने जल में एक महिषी को देखा और उसके प्रेम में पड़ गए। तो प्रेम के लिए उन्होंने खुद को महिष में बदला और उसके साथ रहने लगे। तब उन दोनों के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा महिषासुर। महिषासुर के पास दैवीय शक्तियां थी, लेकिन वो बचपन से ही बहुत क्रूर था। वो और शक्ति चाहता था जिससे विनाश कर सके। तब उसको पता लगा कि अगर भगवान की तपस्या की जाए तो वो वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। तो फिर महिषासुर ने वही किया। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दिन रात ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। अंत में हार कर ब्रह्मदेव को उसे दर्शन देने पड़े। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं महिषासुर। बताओ क्या चाहते हो? मैं कुछ भी मांग सकता हूँ ब्रह्मदेव। हाँ पुत्र, बताओ क्या चाहिए। तब तो मुझे अमर कर दीजिए। मैं कभी मरना नहीं चाहता। ये नियति के विरुद्ध है। ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता। जो भी जीवित है उसे एक दिन मरना ही होगा। अच्छा, तो फिर मुझे वर दीजिए कि ना तो कोई भगवान, ना देवता और ना कोई आदमी मुझे मार सके। सिर्फ एक औरत ही मुझे मार सकती है। महिषासुर बहुत ही विशाल था और ताकतवर भी। उसे घमंड था कि कोई भी औरत उसे हरा नहीं सकती।
ठीक है वत्स, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जैसे ही ब्रह्मदेव वापस गए, महिषासुर के चेहरे पर बड़ी हंसी आ गई। उसकी शक्ति का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने असुरलोक में सेना इकट्ठा किया और सबसे कहा कि वो अमर है। उसने पृथ्वी लोक पर कोहराम मचा दिया। हर तरफ तबाही फैल गई। धरती जगह जगह से फटने लगी। लाशों से नगर पट गए। उसके बाद भी महिषासुर शांत नहीं हुआ। उसने स्वर्गलोक की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। स्वर्ग में उन्होंने राजधानी अमरावती पर आक्रमण किया और फिर इंद्रलोक पर। इंद्र भी उसे हरा नहीं पाए। युद्ध के कुछ ही समय में महिषासुर ने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया था। ये देखकर सारे देवता तुरंत भागते हुए त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान, अनर्थ होने वाला है। महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर अब सब कुछ कब्जा कर लिया है। उसे कोई भी शक्ति नहीं हरा पा रही है। हाँ, क्योंकि उसे मैंने वरदान दिया है कि कोई भी मनुष्य, देव या भगवान उसे हरा नहीं सकते। सिर्फ एक औरत उसे हरा सकती है और तीनों लोकों में ऐसी कोई औरत नहीं है जो उसे हरा सके। तब क्या ये हमारा अंत है? नहीं, हमें ऐसी स्त्री का निर्माण करना होगा जो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो और हम त्रिमूर्ति की शक्ति से बनी हो। वो महिषासुर को हरा सकती है। तब तीनों त्रिमूर्ति ने ध्यान लगाना शुरू किया और सृष्टि में रोशनी की एक लकीर खींच गई। उस रोशनी में इतना तेज था कि सूर्य की रोशनी उसके आगे फीकी पड़ गई। कोई भी देवता उस रोशनी को देख नहीं पा रहे थे। उस रोशनी के पुंज से त्रिमूर्ति ने दुर्गा का निर्माण किया। महादेव ने उनका चेहरा बनाया। भगवान विष्णु ने उनकी बाहें बनाई, वो भी 10। ब्रह्मदेव ने उनके पैर, वरुण देव ने उनको लाल साड़ी दी और एक हीरों का हार। विश्वकर्मा देव ने उनको बाली और दूसरे गहने दिए। इस तरह जब देवी दुर्गा पूरी तरह तैयार हो गई, तब सबने उनको हथियार देना शुरू किए। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। महादेव ने मुझे यानी त्रिशूल को उनके हाथों में दिया। ब्रह्मदेव ने अपना कमल और कमंडल दिया और फिर उनको मिला एक शेर जो उनकी सवारी बन गया। देवी दुर्गा, अब आप ही हैं जो सृष्टि को बचा सकती हैं। आपको महिषासुर का खात्मा करना होगा। तथास्तु। दुर्गा तुरंत अपने शेर पर सवार होकर अमरावती पहुंची और उनके शेर की दहाड़ से पूरी अमरावती हिल उठी। पृथ्वी पर समुद्र में भूचाल आ गया। महिषासुर ने अपने दूत को भेजा कि कौन है। जब दूत लौटा तो थर थर कांप रहा था। महाराज, एक 10 हाथों वाली स्त्री शेर पर सवार होकर आपको बुला रही है। अरे माया होगी, तू भी देवताओं के खेल में आ गया। ऐसी कोई स्त्री तीनों लोकों में नहीं है जो मुझे हरा सके। मैं अभी अपने एक दैत्य को भेजता हूँ। महिषासुर ने एक एक कर अपने सारे दैत्यों को देवी दुर्गा से लड़ने के लिए भेजा और वो सब मौत के घाट उतर जाते। देवी दुर्गा गाजर मूली की तरह उनको मार रही थी। जब महिषासुर ने देखा कि उसका कोई भी दैत्य उनके सामने टिक नहीं रहा है, तो वो खुद युद्ध में पहुंच गया। महिषासुर को सामने आते देख देवी दुर्गा ने अपनी सांस से सिपाही बना दिए जो उसके दैत्यों से लड़ने लगे। मुझे पता है तू देवताओं के द्वारा भेजी गई माया है, और अगर तू सच में स्त्री है भी तो भी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं। अभी तुझे खत्म कर देवताओं को सीख देता हूं। महिषासुर ने देवी दुर्गा पर हमला बोल दिया। वो कभी शेर बन जाता तो कभी हाथी और तरह तरह के अस्त्रों से देवी पर प्रहार करने लगा। देवी उसके हर प्रहार का जवाब दुगनी तेजी से देती। ऐसे लड़ते लड़ते 9 दिन बीत गए। अंत में महिषासुर ने अपने असली रूप एक महिष के रूप में आकर देवी दुर्गा पर हमला बोला। तब देवी दुर्गा के शेर ने उसे अपने पंजे से रोका और उन्होंने महादेव के दिए हुए त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। इस तरह देवी दुर्गा ने मेरा इस्तेमाल कर पृथ्वी को महिषासुर के प्रकोप से बचाया। मैं त्रिशूल एक और कथा लेकर प्रस्तुत हूं। ये कहानी घटती है
भगवान श्री कृष्ण के समय में और कैसे मेरे और सुदर्शन चक्र के बीच एक युद्ध हुआ। तो बात द्वापर युग की है। करुष नाम के राज्य का एक राजा था, पौंड्रक। अपने आसपास के लोगों के द्वारा झूठी प्रशंसा से पौंड्रक दिन ब दिन घमंडी होता जा रहा था। बचपन में सब उससे कहते थे कि उसके रूप और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह उसके आसपास ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी जो अपना काम निकलवाने के लिए उसके मुंह मियां मिट्ठू बने बैठे थे। राजा पौंड्रक तो सबसे अच्छा राजा है, वही असली वासुदेव है। क्या सच में? हाँ राजा, आप ही सच्चे वासुदेव हैं, जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के राजा और भगवान विष्णु के अवतार। वो कृष्ण तो झूठा वासुदेव है, दूसरे कुछ भी कहें, पर हमारे लिए तो आप ही सच्चे हैं। पौंड्रक के मन में ये बात बैठ गई। उसने अपने घमंड में आकर एक दूत को भगवान कृष्ण की द्वारिका में भेज दिया। कृष्ण, मैं ही हूं जो सृष्टि चलाता हूं। असली भगवान वासुदेव तो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही विष्णु का अवतार हूं और जगत का कल्याण करूंगा। इसलिए तुम लोगों से झूठ बोलना और ढोंग करना बंद कर दो कि तुम वासुदेव हो। सबको सच बताओ कि तुम सामान्य मनुष्य हो और सबके सामने मुझसे क्षमा मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। और जो वासुदेव के प्रतीक तुम पहनकर चलते हो वो भी मुझे वापस कर दो। मेरी शरण में आओगे तो कल्याण होगा, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे दूत, मेरा भी एक संदेश लेकर राजा पौंड्रक को सुना देना। ओ मूर्ख, जो लोगों को बहकावे में आकर अपने को भगवान मान ले, उसका क्या ही कर सकते हैं, पर मैं तुम्हारी युद्ध की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। दूत क्या करता, उसने जस का तस संदेश पौंड्रक को सुना दिया। पौंड्रक युद्ध की तैयारी करने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर करुष की तरफ चल पड़े। पौंड्रक ने जब कृष्ण को देखा तो अपनी सेना को तैयार कर दिया। उसका साथ देने उसका मित्र काशी का राजा भी आ गया। कृष्ण के सारथी ने कृष्ण से कहा, भगवान देखिए, वो पौंड्रक ठीक आपकी तरह मोर पंख पहने हुए आ रहा है। ठीक वही शंख, चक्र, तलवार और गदा भी है, साथ में सारंग धनुष भी। उसने कौस्तुभ, हीरा और फूलों की माला भी पहन रखी है और अपने ध्वज पर गरुड़ भगवान का चित्र बना रखा है। जैसा विधि का विधान। फिर छिड़ा युद्ध, घमासान युद्ध। एक तरफ काशी के राजा और पौंड्रक की अक्षुण्ण सेना और दूसरी तरफ अकेले भगवान कृष्ण। चारों तरफ से त्रिशूल, भाले, गदा, तीर, तलवार सब चलने लगे और भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते सबका जवाब दे रहे थे। सुदर्शन चक्र उस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा था। भगवान श्री कृष्ण की तरफ आता कोई भी अस्त्र उसकी ज्वाला के पार ही नहीं जा पाता था। कुछ ही समय में पूरी धरती टूटे रथों, मरे हुए घोड़ों, हाथियों से लद गई। तब भगवान बोले, मेरे प्रिय पौंड्रक, जैसा तुमने कहा था मैं युद्ध के लिए आ गया हूं। अभी भी समय है, तुम अपनी हार स्वीकार कर लो और ये वासुदेव होने का ढोंग बंद कर दो। तू सिर्फ एक जादूगर है कृष्ण। मैं तुझे मारकर आज ये सिद्ध कर दूंगा कि असली वासुदेव तो मैं हूं। फिर तेरे ये वासुदेव के प्रतीक अपने पास रखूंगा। इस तरह धरती तेरे ढोंग से मुक्त हो जाएगी। मूर्ख, तू लोगों के बहकावे में आकर अपनी प्रजा की सेवा छोड़कर वासुदेव बनने चला है। वासुदेव ऐसे नहीं बनते। जो भी धर्म से चलता है, प्राणी से प्रेम करता है, लोगों की सेवा करता है, वही वासुदेव है। वासुदेव और क्या करते हैं? बस जगत का पालन। तू वही छोड़कर सिर्फ प्रतीक के पीछे भाग रहा है। अब तेरा समय आ गया है। भगवान फिर हंसे और उन्होंने अपने बाणों से पौंड्रक के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अगले पल ही श्री कृष्ण के प्रहार से पौंड्रक अपनी मनुष्य देह को छोड़ चुका था। कृष्ण ने तीर छोड़ा और वो करुष के द्वार पर जाकर गिरा। करुष की जनता में हाहाकार मच गया कि उनके राजा का सिर उनके द्वार पर पड़ा है। पौंड्रक का पुत्र था सुदक्षिणा। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और कसम खाई, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुदक्षिणा तुरंत भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। अब भगवान शिव भी तपस्या से खुश हो गए और उसको दर्शन दे दिए। बोलो भक्त, क्या चाहिए? महादेव,
मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पिता के हत्यारे का खात्मा कर सकूं। तुम्हें पता है ना सुदक्षिणा, जिसे तुम हत्यारा कह रही हो वो कौन है? वो मेरे भी आराध्य हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों को साथ लेकर दक्षिणाग्नि अग्नि प्रज्वलित करो, फिर अभिचार करना, उससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुदक्षिणा ने वही किया और तब उसके सामने एक बहुत ही भयानक दानव ने जन्म लिया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से बना हुआ था। उसके बाल पिघले तांबे से हिल रहे थे और आंखों से अंगार बरस रहा था। उसके हाथों में भगवान शिव ने मुझे यानी त्रिशूल को दे दिया था। हे दानव, तुम्हें मैंने जन्म दिया है। तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे पिता के हत्यारे कृष्ण का सिर मेरे कदमों में लेकर आओ। भगवान की माया देखी, वो दानव तुरंत धरती दहलाता हुआ 2 ही कदमों में द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका में हाहाकार मच गया। भगवान, इस दानव से हमारी रक्षा करें। ये हमारी जान लेने पे उतारू है। हमारी जीविका, हमारे घर सब तहस नहस कर रहा है। हे देवों के देव भगवान श्री कृष्ण, आपकी द्वारिका में ये कैसा दानव? रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की पुकार सुनी तो बाहर आकर बोले, कौन है? आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ओह, ये तो दानव हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने तुरंत दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये दानव भगवान शिव का आशीर्वाद है। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आगे भेज दिया। मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रहा था और अभी मैं उस दैत्य का अस्त्र था। जैसे ही सुदर्शन चक्र आगे आया, मेरा उससे मुकाबला शुरू हो गया। हम दोनों अपने अपने देव की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जब दैत्य ने देखा कि मैं सुदर्शन चक्र को रोकने में असफल हूं, तो वो पीछे भागने लगा। वो काशी पहुंचा और उसने गुस्से में काशी और सुदक्षिणा को ही जला दिया। काशी अब सारे शापों से मुक्त हो चुकी है। अब आप लोग नया राजा चुनिए और काशी को भगवान शिव का आराधना स्थल बना दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, महादेव के दानव ने आपको क्रूर राजा और अधर्म से मुक्त किया है, तो अब से काशी में भगवान शिव का वास होगा। इस प्रकार द्वारिका और काशी के लोग हर्ष से सराबोर हो गए और कृष्ण तथा भगवान शिव की महिमा गाने लगे। और इस तरह ये कथा भी समाप्त होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम तदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।